हेलो दोस्तों। इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, करण और अर्जुन। करण पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। वह बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर आता है और अर्जुन पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रांग है और हमेशा उसको फर्स्ट रैंक मिलता है। उसकी टीचर्स उसे हमेशा कहती है कि अर्जुन बड़ा होकर ज़रूर कामयाब इंसान बनेगा। जब दोनों की डिग्री कंप्लीट होती है तो अर्जुन को फ़ौरन एक अच्छी जॉब मिल जाती है और करण को जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों 10 साल बाद अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो करण एक बहुत ही महंगी कार में आता है। वह काफ़ी अमीर हो चुका होता है और अर्जुन टैक्सी में आता है। वह इतना अमीर भी नहीं होता है। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड यह सीन देखकर चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता था वह स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है और जो बच्चा पढ़ाई में बुद्धू था वह इतना अमीर कैसे हो गया। तो जब फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि वह आजकल क्या कर रहे हैं तो अर्जुन कहता है कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उसे मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और जब लोग करण से पूछते हैं कि वह आजकल क्या कर रहा है तो वह बस इतना कहता है कि वह काफ़ी सारे बिजनेस का मालिक है और अर्जुन की कंपनी में भी इन्वेस्टर है। तो इन 10 सालों में इन दोनों ने क्या किया इसको आगे हम वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि हम मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके जॉब करो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होता है। मिडिल क्लास लोग तो बस सेविंग्स ही कर सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ में तो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को लेकर कोई बात नहीं होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे पापा ने बूढ़े होने तक काम किया, बीमार होकर भी काम पर जाते थे, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी कैसे मिलेगी। तो कभी आपने सोचा होगा कि काश हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम रिलैक्स होकर लाइफ स्पेंड करें, घर बैठे बैठे एक रेगुलर इनकम मिले और बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली इनकम डिपॉजिट हो जाए। सच यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वह जो जॉब देते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, और दूसरे वह जो जॉब लेते हैं, एम्प्लॉयज़। जब आप दूसरी कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज़्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन पहली कैटेगरी में आपको ज़्यादा इनकम तब मिलेगी जब आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे इमेजिन करो, आपका एक पुराना फ्रेंड है रमेश, जो एक डेयरी का बिज़नेस करता है। उसके स्टोर्स का नाम है पैराडाइज मिल्क और वह आपसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसकी डेयरी स्टोर पर हमेशा कस्टमर्स की भीड़ होती है और लोग दूर दूर से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने आते हैं। तो वह दूसरे लोकेशन पर अपने नए मिल्क कलेक्शन सेंटर और स्टोर्स ओपन करना चाहता है। वह आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वह दूध की सप्लाई कैसे बढ़ाएगा और एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करेगा। वह अपना पिछला परफॉर्मेंस भी शो करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया। आपको यह बिज़नेस काफ़ी पसंद आता है, लेकिन रमेश को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले दिन आप अपने 3 और फ्रेंड्स के साथ आते हो और रमेश को कहते हो कि प्लान एक्सप्लेन करें। अब आप चारों मिलकर उसमें 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और बदले में आप चारों को उस मिल्क बिज़नेस में 10-10% ओनरशिप मिलती है। मतलब उस बिज़नेस के आप 5 ओनर्स हैं, एक रमेश और बाकी आप 4 लोग। इसके बाद रमेश हर साल आपको रिपोर्ट देता है कि दूध की सेल कितनी हुई और कितना प्रॉफिट हुआ और वह कितना पैसा आपको पे करेगा। तो यह जो आपने रमेश की मिल्क बिजनेस में 10% इन्वेस्ट किया, इसे कहेंगे कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे 10%, और जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसे डिविडेंड कहेंगे। इसके लिए आपको दूध बेचने जाने की ज़रूरत नहीं है। असलियत में सबके पास रमेश जैसे दोस्त नहीं होते, इसलिए हमारे लिए शेयर मार्केट यूज़फुल है। यहाँ हम हज़ारों कंपनियों में से अच्छी कंपनी चुनकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस बिज़नेस के पार्टनर बन जाते हो। स्टॉक मार्केट में भी आपको डिविडेंड के ज़रिए रेगुलर इनकम मिलती है।
आप 500 या 1000 रुपये जैसी छोटी रकम से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। बहुत लोगों को यह कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब पर सब अलग अलग सलाह मिलती है, इसलिए सबको ऐसा लगता है। अगर आप दूसरों की सुनोगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम अपने चारों तरफ अच्छे बिजनेस से घिरे हुए हैं। जैसे आप सुबह सुबह दूध पीते हैं, सोचते हैं कि आप ब्रिटानिया के बिस्किट खा रहे हो, तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना कैसा होगा। अगर आप इनके डेली कस्टमर हो तो इन पर रिसर्च करना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस रैंडम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह बिजनेस की परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। बिजनेस स्टडी करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए ब्रिटानिया को देखें। 2012 से अब तक इसका सेल्स कंस्टेंटली बढ़ा है। फिर हम इनका प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं। कंपनी का मुनाफा भी हर साल बढ़ रहा है। इसके बाद हम डिविडेंड पे आउट रेशो देखते हैं कि कंपनी कितना पैसा शेयर होल्डर्स को वापस दे रही है। जो कंपनी बिजनेस और शेयर होल्डर्स पर फोकस करती है वह सारा प्रॉफिट हमें ही देती है। इन्वेस्टमेंट कैसे करें? जैसे बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। आप कोई भी ब्रोकर का ऐप यूज़ करके वहाँ से आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके शेयर्स ब्रोकर के पास नहीं बल्कि सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास रहते हैं, CDCL, जो उसको सेफ रखता है। स्टॉक मार्केट में बैंक डिपॉजिट से भी ज़्यादा सेफ हो सकता है अगर आप अच्छी कंपनी चुनें। अब करण और अर्जुन की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। करण ने जॉब के साथ साथ बिजनेस इन्वेस्टिंग सीखी और अपनी सेविंग्स को अच्छी कंपनियों में लगाया। और अर्जुन ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, यह बस FD या सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखता था, जहां रिटर्न महंगाई कहते हैं महंगाई को मात नहीं दे पाते हैं, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अर्जुन ने पैसा कमाया तो बहुत, पर उसे ग्रो नहीं कर पाया। अगर आप पैसा महंगाई की दर से, जो कि इंडिया में सालाना 7 से 8% की तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर आप उस महंगाई को बीट नहीं कर पाते हैं, जो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं, पैसे को ग्रो करने के लिए उसे इन्वेस्ट करना ही होगा, ताकि वह आपके लिए काम करे। स्टॉक मार्केट सबके लिए होना चाहिए, बस राइट माइंडसेट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इस गेम को मनी ऑफ गेम कहते हैं और आप इसे सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बनाए रखें। क्या आप चाहें कि